तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जिसके होम ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर उन्हें बताता है कि मार्शल आर्ट्स के बारे में। तो वो बताता है कि मार्शल आर्ट्स 3 टाइप के होते हैं, ड्रैगन, फायर और स्टार मार्शल आर्ट। उसके बाद उनका टीचर दिखाता है कि मैं भी ड्रैगन वॉरियर हूँ और वो अपनी पावर बिल्कुल एक्टिवेट करके दिखाता है। वो बहुत ही आइकॉनिक लेवल की लगती है, आसमान से बिजली चमकते हुए। इसी के साथ सारे बच्चे बहुत कहते हैं कि टीचर हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि देखो ये है ड्रैगन मार्शल आर्ट की पावर, जिससे मैं एक वन पंच में पूरा पत्थर तोड़ सकता हूँ। और सारे बच्चे इस चीज़ को देख के बोलते हैं कि हमारे ड्रैगन मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हम ड्रैगन मार्शल आर्ट को ही चूज़ करेंगे। तब उनके टीचर बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट जो पावरफुल है वो है फायर मार्शल आर्ट, और इसके अलावा स्टार मार्शल आर्ट भी होती है। अब शिंगे हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और ये टीचर से पूछता है कि क्या स्टार मार्शल आर्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो टीचर बताते हैं हाँ, पर इसे सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके बेसिक्स को करने में ही बहुत ज़्यादा साल निकल जाते हैं। इसके बाद शिंगे थोड़ा सा निराश होता है, पर सर बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार इसके बेसिक्स करने के बाद स्टार मार्शल यूज़र जो होते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि इसके बेसिक बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और साथ ही में इसे सीखना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से स्टार मार्शल के बहुत कम ही होते हैं, पर टीचर सिंघू को कहते हैं तुम निराश मत हो, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो। इसके बाद टीचर कहते हैं कि मैं आगे की चेकिंग करने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक के लिए तुम लोग यहीं वेट करो। तब एक लड़का बोलता है जिसका नाम लिंगहू है और ये कहता है कि मैं आयुन फैमिली से हूँ और अब से तुम सब ये बात समझ लो कि तुम लोग मेरे अंडर काम करोगे। तब बाकी बच्चे इसके बारे में कहते हैं कि कौन है ये? तो एक बच्चा बताता है कि ये वही लिंगू है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ावना सा है। और उसके बाद शिंगे आयुन फैमिली का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। अब लिंगू भी शिंगे के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है और जब शिंगे कहता है कि मेरा नाम ये शिंगे है, तो वो लिंगू उसको एक लात मारता है और साथ ही में उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाता है और कहता है कि तुम तो हमारे नौकर हो और तुम अब हमारे साथ पढ़ोगे। तुम जानते नहीं मैं आयुन फैमिली का हूँ और तुम्हारी फैमिली मेरे अंडर है। और इसी को कहते हुए लिंगू उसे बहुत ज़्यादा मारता है और इसी के साथ शिंगे अपने इंटरनल माइंड में जाता है और वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था। और जैसे ही शिंगे उसे टच करता है तो वो एक दूसरे ही डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। शिंगे वहाँ पर एक कमल को जैसे ही छूता है वहाँ चारों ओर आग लग जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। शिंगे उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वापस चिल्लाकर खड़ा होता है। उसके बाद वो कहता है लिंगू कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार हो। इसके बाद एक लड़की आती है और लिंगू को रोकती है। ये लड़की का नाम होने वाला है आंगचिन यून और आंगचिन यून कहती है कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद बाकी बच्चे बात करते हैं कि इतनी सुंदर लड़की इसकी मदद कर रही है, क्या बात है। फिर आंगचिन यून कहती है कि चाहे तुम इसके मास्टर ही क्यों ना हो, पर तुम्हारे को कोई हक नहीं है इसको इतना ज़्यादा बुली करने का। उसके बाद कहता है लांगचिन यून की मुझे नहीं पता था कि कोई सुंदर लड़की तुम्हारे लिए भी आवाज़ उठा सकती है, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, बाद में तुमसे सब देख लूँगा। उसके बाद शिंगे कहता है कोई बात नहीं। और फिर वो टीचर आने ही वाले होते हैं और जैसे टीचर आते हैं तो वो वहाँ से दूर हट जाता है। इसके बाद टीचर शिंगे को से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। तो कहता है शिंगे कि मैं गिर गया था और इसलिए मुझे चोट लग गई। और ये देखकर टीचर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अभी आपका टैलेंट हम चेक करने वाले हैं, तो सबके सब क्लास में चलो ताकि आपका एडमिशन हो सके। इसके बाद लिंगू कहता है अच्छी बात है, बच गए तुम। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और दूसरा सीन जहाँ पर शिंगे खुद को याद कर रहा था कि किस तरीके से आयुन फैमिली ने इसकी परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और जब ये अपना कर्ज नहीं अदा कर पाए थे तो इसकी आंट को वे सैनिक पकड़ कर ले गए थे और उसके साथ बदतमीजी की थी और उन्होंने फिर फांसी लगाकर खुद की जान दे दी थी। सभी बच्चे शिंगे का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कैसा लड़का है जो रो रहा है। और शिंगे अपने स्टार पावर से खुद को हील कर रहा है। तभी एक लड़का शिंगे के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और शिंगे उससे रूडली होकर कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम भी मेरा मजाक
सीखने के लिए आए हो यहाँ पर? तो वो बताता है कि मेरा नाम लिंगोंग है और मैं आयांग टाउन से आया हूँ। और वो शिंगे को शांत करते हुए कहता है कि चलो अभी टेस्ट देने चलते हैं हम भी, और साथ ही में कहता है कि हम आज से दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद हमें अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमको 3 मेन बंदे दिखाए जाते हैं जो कि इस अकेडमी के होते हैं। फिर एक बंदा जो खड़ा होकर कहता है कि मैं इस अकेडमी का वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं आपको ये ऐलान करते हुए कहता हूँ कि आपका आज का टेस्ट चालू होने वाला है, तो सभी अपनी सीट पर जाइए। और आपका टेस्ट ये होगा कि आपकी हर सीट पर 6 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं और जो भी 3 क्रिस्टल्स को जगा देगा अपनी पावर से या फिर उनको एनर्जाइज एनर्जाइज मतलब कि अपनी पावर से उनको ग्लो करना कर देगा, तो उसको यहाँ पर हम एडमिशन दे देंगे। और जो 4 क्रिस्टल कर देगा उसे मैं खुद से अपना डिसाइपल बनाऊंगा। इसके बाद हमें लिंग होंग को दिखाया जाता है और आंसिंग यूंग को, जिसमें आंसिंग यूंग अपनी पावर से 5 क्रिस्टल और लिंग होंग अपनी पावर से 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है। फिर शिगे ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद ली होंग ने भी 3 क्रिस्टल को पार कर दिया। फिर शिंगे को दिखाया जाता है कि शिंगे एक भी नहीं कर पा रहा है। इस पे दूसरे बच्चे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर लिन होंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ अपना ध्यान लगाओ और तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो इस चीज़ में। इसके बाद शिंगे अपना ध्यान लगाता है अपनी आंखें बंद करके और अपनी सारी पावर इसमें डाल देता है, जिससे वो एक नहीं पूरे 6 के 6 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है। और इसे देखकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर शिंगे को ये नहीं पता लगता कि वो ये कर पाया या नहीं। तब लिंगोंग कहता है कि मैंने तुम्हें ध्यान से देखा और तुमने 6 के 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया है। शिंगे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी के साथ वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि आज का टेस्ट सबने क्लियर कर लिया है और जो नहीं कर पाया वो नेक्स्ट बार में आना, और बाकी बचे जो 3 सबसे बेस्ट बच्चे हैं वो मेरे पास आ जाना। और अब इसके साथ ही आंसिक यूंग भी शिंगे को कांग्रेचुलेशन करते हुए बधाई देती है और इसके बाद वे दोनों भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और ये सब देख के लिंग होंग जल बुझ जाता है और शिंगे को बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगता है। टेस्ट खत्म होने के बाद वाइस प्रिंसिपल टीचर को आदेश देते हैं कि आप सभी बच्चों को वापस भेज दीजिए और अब सभी के सभी बच्चे अपने अपने घर में जाके आराम कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर भी कहते हैं कि मैं इन सबको इनके रूम दिखा देता हूँ और आप अब इजीली फ्री हो जाएंगे। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के पास वाले एल्डर बोलते हैं कि इस बार की बैटल आप ज़रूर से जीतेंगे क्योंकि इस बार आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे और पावरफुल बच्चे आए हैं। तब वाइस प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक बेसिक सी सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था और रेड क्रिस्टल को ऑन कर देने से कोई ये बात नहीं पता लग जाती कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। इसके बाद हमें टीचर और शिंगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर शिंगे को बताते हैं कि शिंगे तुम चिंता मत करो, तुम बेशक ये स्टार मार्शल यूज़र हो पर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। इसके लिए सिर्फ तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके बाद तुम्हारी टक्कर का कोई भी नहीं होगा। इसके बाद शिंगे टीचर को ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू और अपनी रात भर पढ़ाई करता है, जिससे उसकी नींद सुबह लेट खुलती है और वो अपनी फर्स्ट क्लास के लिए ही लेट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी अगली वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।